हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJP क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज है 18 जून 2020 गुरुवार। आज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे सारे बनाए गए हैं, जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम लिंक पर डेली करंट अफेयर्स अपडेट होते रहते हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। वहां पर डेली GK GS करंट अफेयर्स एंड अदर सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज चलते हैं। क्या चलते हैं जी? टेस्ट सीरीज वहाँ पर चलते रहते हैं और आपको डेली न्यूज़ पेपर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? आपको डेली टेलीग्राम पर न्यूज़ पेपर मिल जाएगा, चाहे वो हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का। तो आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर रोज़ सुबह 6 बजे से पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप डेली करंट अफेयर्स देख सकें। तो हम लोग चलते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन पर जी। हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए भारत ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2.33 करोड़ रुपये, बी 4.33 करोड़ रुपये, सी 6.33 करोड़ रुपये और डी 8.33 करोड़ रुपये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2.33 करोड़ रुपये। जो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है, उसमें स्वच्छता केंद्र का निर्माण कराने के लिए 2.33 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके मेन पॉइंट के ऊपर जी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र किसके लिए? स्वच्छता केंद्र के निर्माण के लिए भारत ने 2.33 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री किसके द्वारा? नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखते हैं। नीट PG में सामान्य वर्ग की सीटें काटकर EWS को देने के मामले में किस हाई कोर्ट ने PG की पहली काउंसलिंग को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी केरल हाई कोर्ट, सी राजस्थान हाई कोर्ट और डी गुजरात हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने। निजी PT में सामान्य वर्ग की सीटें, जो सामान्य वर्ग का सीटें हैं, उसको काट करके EWS को देने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने, किसने? राजस्थान हाई कोर्ट ने PG की पहली काउंसलिंग को रद्द कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसके मेन पॉइंट के ऊपर चलते हैं जी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में मेडिकल कॉलेजों में, कहाँ? मेडिकल कॉलेजों में नीट PG में सामान्य वर्ग की सीटें काटकर EWS, क्या? EWS को देने के मामले में PG की पहली काउंसलिंग को रद्द कर दिया है। अब EWS की आवंटित 51 सीटों पर भी होगी। कितना पर? 51 सीट पर भी अब होगा। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जी।
हाल ही में किसने दावों का जल्दी निपटारा करने की उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए BCCI, बी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सी भारतीय स्टेट बैंक और डी हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, किसने? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दावों को जल्दी निपटारा करने के उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। अब इसके मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इसका पॉइंट है जी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO, क्या जी? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने हाल ही में दावों का जल्दी निपटारा करने के उद्देश्य से मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है, जिसके तहत EPFO के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से किसी भी तरह के दावे का निपटारा किया जा सकेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, बी विश्व टीबी रोकथाम दिवस, सी विश्व एड्स रोकथाम दिवस और डी विश्व वायरस रोकथाम दिवस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। पूरा दुनिया में 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 17 जून को विश्व भर में मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर कब चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 6 जुलाई, बी 6 अगस्त, सी 6 सितंबर और ऑप्शन डी 6 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 6 जुलाई को। कब किया गया है? 6 जुलाई को। बिहार विधान परिषद के 9 सीटें, कितने सीटें? 9 सीटें पर 6 जुलाई को चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अब हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर, कितने सीट पर? 9 सीटों पर 6 जुलाई का चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके लिए 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन 25 जून निर्धारित किया गया है। नामांकन का आखिरी दिन कौन सा जारी किया गया है, निर्धारित किया गया है? तो ये है 25 जून। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ डेली एसएससी के ऑल एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए प्रैक्टिस सेट चलवाए जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है और ये 500 क्वेश्चन का सीरीज है। तो आप लोग इसको देखना न भूलें। इसका बहुत ही
फुल डिस्कशन के साथ कराया जा रहा है। इसमें फुल डिस्कशन होगा आपके लिए, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट एयरफोर्स, नेवी और एनडीए की तैयारी करते हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्लास करा दिया गया है, वो जा कर के देख लें, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। इसके साथ ही जीके जीएस का टॉप क्लास चला दिया गया है, ठीक है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन जीके के क्वेश्चन है जी, तो आप लोग इसको जा कर के भी देखना ना भूलें। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जीके जीएस का भी क्लास है, तो आप लोग सीजेपी के लोगों के ऊपर जाएं और उसके बाद आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जा कर के आप देखें, आपको हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग देखना ना भूलें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 60वां, बी 108, सी 154 और डी 251। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 108। फीफा क्या? फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम क्या? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का 108वां स्थान रहा है। कितना स्थान? 108वां स्थान। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। विश्व फुटबॉल नियामक संस्था फीफा क्या? विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा के द्वारा जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 108वें स्थान पर रही है। कितने स्थान पर? 108वें स्थान पर। भारतीय टीम के 1187 अंक है। भारतीय टीम के कितने अंक मिले हैं? 1187 अंक मिले हैं। इस रैंकिंग में फ्रांस पहले स्थान पर, ब्राज़ील दूसरा स्थान पर और उरुग्वे तीसरे स्थान पर है, ठीक है। फिर से पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर फ्रांस को पहला स्थान मिला है, ब्राज़ील को कौन सा स्थान मिला है? तो ब्राज़ील को दूसरा और उरुग्वे को तीसरा स्थान मिला है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखते हैं। कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ ने खाली जगह के पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि कौन इस्तीफा दे दिए हैं? ऑप्शन ए एंड्रू सिमंड, बी केविन रॉबर्ट्स, सी माइकल क्लार्क और डी जेम्स कैमरून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि केविन रॉबर्ट्स। कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कौन? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ केविन रॉबर्ट्स ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, कोरोना वायरस के बीच क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी सीईओ केविन रॉबर्ट्स ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में आर्थिक तंगी के कारण, किसके कारण? आर्थिक तंगी के कारण 80% कर्मचारियों को काम से निकाल दिया था। कितने परसेंट कर्मचारियों को निकाल दिया था? तो 80% कर्मचारियों को निकाल दिया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, CII की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 बिलियन का निवेश कर रखा है? ऑप्शन ए
155 कंपनियों, बी 103 कंपनियों, सी 155 कंपनियों और डी 243 कंपनियों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 155 कंपनियों ने। CII क्या CII के रिपोर्ट के मुताबिक 155 भारतीय कंपनियों ने, कितने 155 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 बिलियन का निवेश कर रखा है। अब हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। चलिए देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII क्या कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के रिपोर्ट के मुताबिक 155 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $22 बिलियन का निवेश कर रखा है। ये सभी 155 भारतीय कंपनियां वाशिंगटन DC, प्यूर्टो रिको समेत अमेरिका के सभी 50 राज्यों में कारोबार कर रही है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस में इस्तेमाल की जाने वाली 2 एंटी मलेरिया दवा के इमरजेंसी यूज को वापस ले लिया है? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया और डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस में इस्तेमाल की जाने 2 एंटी मलेरिया दवा, क्या 2 एंटी मलेरिया दवा के इमरजेंसी यूज को वापस ले लिया है। अब हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। चलिए देखिए, अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस में इस्तेमाल की जाने वाली 2 एंटी मलेरिया दवा के इमरजेंसी यूज को वापस ले लिया है, जिसके बाद अमेरिकी सरकार द्वारा कोरोना का इलाज करने के दावों पर भी पानी फिर गया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार ने इनमें से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी चीन और डी भूटान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। भारत सरकार ने बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। अब हम लोग इसके ऊपर इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारत सरकार ने बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। 18 जून, कब? 18 जून से 26 जून तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता बढ़ाना है। क्या उसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता को बढ़ाना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ बहुपद यानी कि पोलिनोमियल का सुपर क्लास चला दिया गया है। इसमें आपके एग्ज़ाम के व्यू से मेन पॉइंट जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन बहुपद का पोलिनोमियल का करा दिया गया है। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। इसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री का लाइव क्लास चलाया गया था, तो आप लोग इस क्लास को भी देखना ना भूलें। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्लास आपके हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर कराएगा, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। इसके साथ ही
मैथ्स का प्रैक्टिस सेट कराया गया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखना ना भूलें। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं आपको, जैसे कि डेली आपको हिंदी इंग्लिश का न्यूज़पेपर मिल जाएगा। इसके साथ ही डेली टेस्ट सीरीज चलते हैं और आपको बुक्स और पीडीएफ मटेरियल वगैरह मिलते रहते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप सीजेपी क्लासेस इंस्टीट्यूट से बना हुआ है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ अपडेटेड मिलते रहेंगे। इसके साथ ही आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, दोस्तों के पास भेजें, अपने दोस्तों को बताएं। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सब में शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास इसके बारे में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।